नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री का कहना है, भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास दोहराया है और इसे ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री का कहना है, भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास दोहराया है और इसे ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजना और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के द्वारा सामर्थ्य प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। The Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस वर्ष कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ के नामांकन पर आधारित होगी और पहली बार कर्मचारियों को मान्यता देने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारियों को 3 किस्तों में 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपए तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन होगी। इस योजना में 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। फर्स्ट टाइमर्स. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. वित्त मंत्री ने कहा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन का पुल। वित्त मंत्री ने कहा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी
की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। एमएसएमई के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों को कम करने में काम करेगी। Will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा। हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्त पोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, सरकार 500 सीड्स कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। Projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir-Painti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. वित्त मंत्री ने कहा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रैच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी की बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। हमारी सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, शहरी आवास, पीएम आवास योजना शहरी 2 के तहत
10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। वित्त मंत्री ने कहा, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहारिकता, अंतर वित्तीय पोषण और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम AUSC तकनीक का उपयोग करके 100 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करेगा। I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 25,000 ग्रामीण बस्तियों को भी सभी मौसम के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यकता सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। पूंजीगत व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% के बराबर है, 11.11 लाख करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम वहां सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करें ताकि उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जा सके। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्य जीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। For 12 months to real life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद की 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार।